तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई आज। ये पहली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी बजट यूनियन बजट 2024-2025 के बाद। और याद रखिए, पहली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी जब फेड ने सिग्नल किया था कि सितंबर में रेट कट्स होंगे। तो उसके बाद ये पहली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी और आरबीआई ने ये फैसला लिया कि रेपो रेट्स जो हैं वो अनचेंज रहेंगे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, 6.5% पर, 6.5% पर। और इसका मतलब आपके लिए क्या है? आपके लिए इसका मतलब ये है कि आपकी जो मंथली ईएमआईज़ होती हैं, वो वैसे की वैसे ही रहेंगी अभी, वो कम नहीं होंगी। हमारे साथ हैं मिताली निकोर, सीनियर इकोनॉमिस्ट, संचिता मुखर्जी, सीनियर बिज़नेस इकोनॉमिस्ट, ये सारी बातें डिकोड करने के लिए। तो सबसे पहले तो टॉप टेकअवेज़ क्या थी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से, संचिता मुखर्जी हमें बताएँगी। धन्यवाद साक्षी। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन है कि रेट को अनचेंज रखने का, फेडरल रिजर्व ने ऑलरेडी कह दिया कि सितंबर में वो रेट कट्स करेंगे, तो काफी प्रेशर में इंडिया एज अ कंट्री भी है कि हमें भी रेट कट्स करने चाहिए। बट बहुत जो मुद्दे की बात है वो ये निकल के आई है, जो हमारे देश में जो फूड इन्फ्लेशन है वो लास्ट 1 ईयर से काफी तेजी से बढ़ रहा है। और ये लास्ट 1 ईयर इनफैक्ट जो कोर इन्फ्लेशन है, मई जून का अगर आप कोर इन्फ्लेशन नंबर देखेंगे वो काफी लो है। इसीलिए सेंट्रल बैंक पे प्रेशर है कि रेट्स कम किया जाए। हाउएवर फूड इन्फ्लेशन जो है वो काफी हाई है, कंसिस्टेंटली लास्ट 1 ईयर 8% प्लस। आपका जो वेजिटेबल्स है, मिल्क है, वेरियस अदर जो फूड बास्केट है, और फूड बास्केट इज ऑलमोस्ट 50%, कोर इन्फ्लेशन बास्केट का जस्ट अबाउट 50% है। तो ये काफी मायने रखता है। हमारा जो देश का पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन पीपल, उनके लिए जो लोएस्ट स्ट्राटा है उनके लिए फूड इन्फ्लेशन बहुत मायने रखता है। हमारे देश में ग्रोइंग इनइक्वालिटी है, के शेप्ड जीडीपी ग्रोथ है, जिसमें कुछ स्ट्राटाज अच्छे कर रहे हैं, जो बॉटम मोस्ट लेयर है वो अच्छे नहीं कर रहे अभी तक, रूरल कंजम्पशन आई नहीं है। सो उनके लिए फूड इन्फ्लेशन बहुत मायने रखता है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए जो एमपीसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक्चुअली डिसाइड किया है कि हम फूड इन्फ्लेशन को थोड़ा इंपॉर्टेंस देंगे, विजिलेंट रहेंगे। वर्ल्ड ओवर में वॉर्स चल रहे हैं, ईरान इसराइल का, ऑयल प्राइसेस कहीं भी जा सकते हैं, विच विल इम्पैक्ट फूड इन्फ्लेशन। माना कि यस, हमारी मॉनसून काफी अच्छी हुई है, फूड इन्फ्लेशन में फोरकास्टेड अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। हाउएवर आई थिंक एज अ सेंट्रल बैंक काफी सालों से उन्होंने विजिलेंट रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत अच्छी तरीके से स्टीयर किया है थ्रू कोविड टाइम्स। सो इट्स इंपॉर्टेंट वो काफी कॉन्जर्वेटिव रहे और विजिलेंट रहे ऑन दिस फ्रंट की फूड इन्फ्लेशन किसी को रॉन्ग तरीके से अफेक्ट ना करे। सो बाय जी, दैट लॉजिक, और काफी अच्छे अनाउंसमेंट्स वगैरह आए हैं इन टर्म्स ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस को लेके, चेक क्लियरिंग को, चेक क्लियरिंग T+1 में होती थी हमारे लिए। सो अभी जो अनाउंसमेंट आई है, दे विल बी ट्राइंग की चेक क्लियरेंस विद इन द बिजनेस डे, विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स रियल टाइम में क्लियर होगी। सो काफी बड़ी अनाउंसमेंट्स आई। आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस। जी। और मिताली निकोर, क्या सहमत हैं? काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट्स आई हैं आज। और आरबीआई ने इन्फ्लेशन और ग्रोथ फोकस जो है एफआई 25 हम्म। का, उसको भी मेंटेन किया है। बिल्कुल, बिल्कुल साक्षी, और मैं बिल्कुल संचिता से एग्री करती हूँ। इनफैक्ट संचिता ने बहुत ही अच्छे से हमें एक पूरा ओवरव्यू दिया। मैं बस एक स्टेप बैक लेके कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहती थी कि हमें इस अनाउंसमेंट के बारे में क्यों केयर करना चाहिए, ये हम जैसे लोगों को कैसे अफ़ेक्ट करता है। अगर आप एक इंटरेस्ट रेट देखें, इसके ऊपर इतना डिस्कशन हम क्यों करते हैं? रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट, इसके ऊपर क्यों डिस्कस करते हैं? सबसे बड़ी चीज़ जो इंटरेस्ट रेट अफ़ेक्ट करती है कि अगर आपने कोई घर लिया हुआ है और आप उसके ऊपर ईएमआई पे कर रहे हैं, अगर इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया, तो आपके बैंक को भी उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा और फिर आपकी ईएमआई जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आरबीआई ने ये नहीं किया है, तो हम ये देख रहे हैं कि ईएमआई आपकी कांस्टेंट रहेगी, सबसे पहली बात ये। दूसरा, अगर आपने कोई पर्सनल लोन, कंजम्पशन लोन, एजुकेशन लोन, कोई भी ऐसा लोन लिया है, तो वहाँ पे भी अगर आरबीआई अपना रेट बढ़ाता है, तो बैंक को साथ-साथ में अपना रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। और अगेन आपके जो लोन की पेमेंट्स हैं, जो आप कर रहे हैं, वो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और आपको और ज़्यादा वहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे भी आरबीआई ने एक स्टैंड लिया है कि नहीं, हम इसे नहीं बढ़ाएँगे। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो संचिता ने भी बोली, वो है फूड इन्फ्लेशन।
अब फूड इन्फ्लेशन का क्या लिंक है इंटरेस्ट रेट से? वो ये है कि जब आपका इन्फ्लेशन जो है मतलब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है, तो इन्फ्लेशन थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि आपकी डिमांड जो है इकोनॉमी में वो थोड़ी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इट इज़ मोर एक्सपेंसिव टू बोरो, अगर आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आप लोन नहीं ले सकते। तो इस तरीके से आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट को यूज़ करता है एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इन्फ्लेशन को कम रखने के लिए। अभी जैसे संचिता जी ने बताया, अगर हम ग्लोबल फैक्टर्स देखें मतलब यूएस इकोनॉमी को देखें या फिर जापान की इकोनॉमी को भी देखें। अब जापान की इकोनॉमी में भी एक पूरा टर्मोइल चल रहा है जिसकी वजह से हमने पिछले 2 दिन में देखा है कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में एक ऐसा सेल ऑफ हुआ कि मतलब पूरी दुनिया में ये कभी नहीं देखा गया था कि 15 ट्रिलियन की वैल्यू इंडियन स्टॉक मार्केट से 2 दिन पहले वाइप ऑफ हो गई क्योंकि जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। तो ये हम देख सकते हैं कि अभी आरबीआई पर भी थोड़ा प्रेशर है कि अपने इंटरेस्ट रेट्स कम करें, जो कि उन्होंने नहीं सुना है। उन्होंने इन्फ्लेशन के बारे में फोकस किया है कि ठीक है, हमें इन्फ्लेशन को भी बैलेंस करके चलना है और हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएँगे नहीं ताकि आपके जो ईएमआई और लोन की कॉस्ट है, वो बढ़े नहीं। और ये बजट से भी बहुत क्लोज़ली लिंक्ड है क्योंकि गवर्नमेंट भी जब अपने एक्सपेंडिचर्स करती है, गवर्नमेंट अगर किसी भी चीज़ पे खर्चा करती है, उसको भी लोन लेना पड़ता है बीच-बीच में। तो उसके लिए भी उसे आरबीआई को एक इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। वहाँ पे भी आरबीआई ने एक स्टेटस क्वो मेंटेन करके चला है कि हाँ, गवर्नमेंट जो सोशल सेक्टर पे स्पेंडिंग कर रही है, वो भी एक लेवल पर चलता रहे ताकि हमारी ग्रोथ एक स्टेबल पाथ पर रहे। तभी हम जो अपनी ग्रोथ का टारगेट है वो 7% पे रख रहे हैं, 7.2, और अपने इन्फ्लेशन का टारगेट 4.5% पे रख रहे हैं, 4.5। और इसीलिए ही आरबीआई ने ये एक स्टेबिलिटी वाला डिसीजन लिया है और ये कहा है। और मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूंगी, पिछले 9 साइकिल्स में हर क्वार्टर में आरबीआई की ये मीटिंग होती है और वो डिस्कस करते हैं बढ़ाना है, कम करना है, बढ़ाना है, कम करना है। पिछले 9 साइकिल्स में उन्होंने इसको स्टेबल रखा है। लास्ट टाइम उन्होंने जब ये रेट कट किया था वो मई 2020 में किया था क्योंकि तब कोविड चल रहा था। अब इसके बारे में भी ये सोचने वाली बात है कि आरबीआई ने हमेशा गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है पिछले 4 सालों में, जब भी कोविड के लिए गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, कोविड को डील करने के लिए, कोविड के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को। तो इसलिए हमें अब इस डिसीजन की सराहना करनी चाहिए क्योंकि ये कॉमन पर्सन के लिए एक बहुत ही अच्छा डिसीजन आया है। जी, संचिता मुखर्जी, क्या आप सहमत हैं कि देखिए जो सारे ही पॉइंट्स जो मिताली ने समझाए कि आरबीआई एक स्टेबिलिटी जो है रखना चाहता है और आरबीआई ने ऐसे अनाउंसमेंट्स किए हैं, इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स किए हैं, जैसे कि आपने कहा डिजिटल अनाउंसमेंट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं इस बार। और उन्होंने यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो 5 लाख का कर दिया है टैक्स पेमेंट्स से के लिए, जो पहले 1 लाख था। तो इसका क्या महत्वपूर्ण है हमारे पूरे ही इकोसिस्टम में? इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आने वाला है पूरे इकोसिस्टम में। हैट्स ऑफ टू द सेंट्रल बैंक, मतलब उन्होंने इतनी अच्छी तरह से यूपीआई ट्रांजैक्शंस को मैनेज किया है। यूपीआई आज की तारीख में इन वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेमेंट सिस्टम है, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जो डेली बेसिस में हो रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडिया जैसे देश में जो मतलब एकदम हिंटरलैंड्स में कोई हिमालय के पहाड़ पे भी वो 2G अपना फोन लेके वो भीम से पेमेंट कर सकता है, इसका महत्व बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो जो लेवल जो करप्शन आती थी पहले, जो मिडिल मैन का करप्शन, पब्लिक बेनिफिट देने के लिए, ये सब हट गया है बाय मेकिंग द पब्लिक डिजिटल स्पेंडिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। सो यूपीआई की अनाउंसमेंट्स मेकिंग यूपीआई स्ट्रॉन्ग इज अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव। ये काफी अच्छी अनाउंसमेंट आई है। चेक क्लियरिंग का भी अच्छा अनाउंसमेंट आया है कि विद इन बिजनेस आवर्स ये कोशिश जारी रहेगी कि चेक क्लियर हो जाए विद इन अ फ्यू आवर्स, जो हमेशा T+1 चलता आ रहा है। थर्ड इज यूपीआई को लेके जो ट्रांजैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में जो बन चुकी है, सो आरबीआई ने कहा है हम एक बहुत लार्ज रिपोजिटरी बनाएंगे टू मॉनिटर द डिजिटल लेंडिंग। क्योंकि डिजिटल लेंडिंग जो वेरियस प्लेटफॉर्म से हो रहे हैं वो थोड़ा बहुत अनरेगुलेटेड है। आरबीआई वांट्स टू बी कॉशियस, वांट्स टू बी विजिलेंट। तो वो एक बड़ा सा रिपोजिटरी बनाएंगे जो डिजिटल लेंडिंग
को मॉनिटर करेंगे। ये सब दिस विल ऑल बी वेरी वेरी गुड फॉर द कॉमन मैन। कॉमन मैन के लिए बहुत ही अच्छे अनाउंसमेंट्स है, क्योंकि एक तो क्रेडिबिलिटी रहेगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, हमारे इंटरेस्ट रेट स्टेबल है, आपका ईएमआई कहीं बढ़ने वाली नहीं है, घटने वाली कुछ नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो रूरल इंडिया है, जहाँ पे अभी तक वेजेस बढ़े नहीं है, कंजम्पशन हुई नहीं है, उनके लिए जो फूड इन्फ्लेशन है बहुत ज्यादा महत्व रखती है। तो इस पे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो बहुत ही ज्यादा कॉशियस है, वो अभी वेट एंड वॉच मोड पे है कि लोगों को ये प्रॉब्लम बाद में ना हो कि वॉर्स की वजह से या ऑयल प्राइस की वजह से या फूड इन्फ्लेशन की वजह से ज्यादा महंगाई महसूस करना पड़े। जी, बिल्कुल। मिताली, आप क्या कहेंगी यूपीआई अनाउंसमेंट के बारे में? और जो लोग घर बैठे ये सोच रहे हैं लेकिन देखिए हमारे ईएमआईज़ तो कम नहीं हुए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको हम ये कहेंगे कि देखो, अगर आपके ईएमआईज़ कम हो जाएँगे, तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो कहीं से तो आपको बाइट करेगा ही। मतलब यहाँ से या फिर वहाँ से। तो इसलिए बेटर है कि जितना स्टेबिलिटी हम मेंटेन कर सकें इकोनॉमी में अपनी ग्रोथ को इंटैक्ट रखने के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वही मुझे लगता है कि आरबीआई ने इस बार किया है। और यूपीआई के पॉइंट पर मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, संचिता ने बिल्कुल मतलब वो जो एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया अभी वो माउंटेन वाला कि हाँ, वहाँ पे बैठ के आप भीम 2G पे भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे रिलेटिव्स, कज़िन्स वग़ैरह आते हैं दूसरे कंट्रीज़ से और कभी आपके साथ उन्होंने अगर यूपीआई यूज़ करा हो, तो आप भी ये देखेंगे कि वो कितना सरप्राइज़ हो जाते हैं कि छोटे से छोटे स्ट्रीट वेंडर या ठेले वाले के पास भी आपका यूपीआई चल रहा है। और एक ट्रस्ट की बात मैं ज़रूर कहूँगी कि एक टाइम पे हम अपने यूपीआई ₹500 की ट्रांज़ैक्शन या ₹100 की ट्रांज़ैक्शन पे भी हम डरते थे कि अरे! वो पैसा कहाँ गया? उसको मिला या नहीं मिला? कहाँ गया? और आज वो ट्रस्ट इतना बढ़ चुका है कि आरबीआई कह रहा है कि हाँ, 5 लाख तक का ट्रांज़ैक्शन आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सिस्टम में सब लोग इतना यूज्ड टू हो गए हैं यूपीआई ट्रांज़ैक्शंस के, कि अब वो 5 लाख तक ट्रांज़ैक्शंस अलाउ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि नॉर्मल पेमेंट्स के लिए, जो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के तरीके से भी एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, एमएसएमईज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है और नॉर्मल कंज़म्पशन के लिए, जैसे आप कोई भी मतलब सेलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आप बड़ी ट्रांज़ैक्शन यूपीआई की कर सकें, तो ये आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। हुँ, हुँ। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो दुनिया में सबसे ट्रस्टेड सिस्टम है। जी, बिल्कुल। जो ट्रस्ट को लेकर आप लोगों ने बात करी और जो आरबीआई के महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स हैं, उनको समझाया हमारे दर्शकों को, बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए आप दोनों को। और हमारी नज़र जो है भारत की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स पर रहेगी। धन्यवाद।